बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 मार्च, दिन है सोमवार का। नाजरीन, हम दो तीन इशू पे आज बात करेंगे। सबसे पहले अली अमीन गुंडापुर ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की है उसके बारे में बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है उसके बाद वो बयानिया दफन हो गया है जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात के बाद बना था, जिसमें ये एक बयानिया बनाया गया था कि अली अमीन गंडापुर साहब बिक गए हैं, सरेंडर कर गए हैं, डर गए हैं, कंप्रोमाइज़्ड हो गए हैं। वो सारा बयानिया दफन हो गया है। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इमरान खान से मुलाकात के बाद, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि इमरान खान साहब अपने मुल्क के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, उनके गरीब आवाम की बहुत फ़िक्र है, जिसके बारे में वो हमेशा सोचते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, इसकी आवाम को आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बताया कि जल्द ही वो लोग पकड़े सामने आ जाएंगे जिन्होंने एक साजिश के तहत पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया। और अली अमीन साहब ने KPK के बारे में KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह मरीम नवाज़ पंजाब में कर रही हैं कि राशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपने पाँव पे खड़ा करना है। इसलिए उन्होंने इस किस्म के जो असल वाले स्टेप हैं वो लेने शुरू कर दिए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की कर जाए, वो यहाँ की आवाम जो है उन्हें अच्छा रोज़गार मुहैया हो जाए। ये एक असली लीडर की निशानी है जो उन्होंने इमरान खान से हासिल की है। नाजरीन, इसके अलावा हम बात करेंगे जो सुई गैस है उसके ऊपर बहुत महंगी कर दी गई है। सुई सदर ने 274 पे फ़ी BTM बढ़ा दी है। और इसके अलावा सुई नादर वालों ने भी 147% का इजाफा के लिए दरख्वास्त दे दी है। ये एक और ज़्यादा बोझ अवाम पे फेंक रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा, किधर जाएगी। नाजरीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो PTI को तोड़ने वालों के ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया वकला को पीछे करके, वो सियासी लीडर को अब आगे करने लगा है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो बयान दिए थे उनकी वजाहत कर दी है, जिसकी वजह से अंदरूनी लड़ाई अब थम गई है, किसी हद तक थम गई है। और नाजरीन, परवेज़ इलाही के बारे में भी आपको ख़बर देते चलें कि परवेज़ इलाही साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन के लिए दस्तखत किए थे कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, अदालत से टाइम लेके उन्होंने इजाज़त लेके दस्तखत किए थे अपने कागजात नामजदगी पर। वो जब आज उनके घर वाले गए हैं जमा करवाने के लिए तो वो वसूल नहीं किए गए, तो वो वापस आ गए हैं। अब ये फ़ैसला अदालत में जाएगा। जब अदालत से इस बारे में कोई ख़बर आएगी तो आपको लाजमी बताया जाएगा। तो एयर चीफ मार्शल साहब के बारे में भी खबर आ रही है कि उनकी एक्सटेंशन के लिए समरी सदर पाकिस्तान को आसफ अली जरदारी साहब को अर्साल कर दी गई है। अभी ये खबर कंफर्म नहीं की, लेकिन अंदरूनी ज़राए से खबर यही आ रही है कि ये समरी अर्साल हो गई है। अब उनकी एक्सटेंशन एक साल के लिए दे दी जाएगी। तो वैसे तो उसमें हमारी नेवी में बहुत काबिल अफसर हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटायर होना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। पीछे बहुत काबिल बैठे हैं। पहले भी यही मसला जो आर्मी चीफ थे जो साहबका बाजवा साहब, उनके बारे में भी यही बना। जब उन्होंने एक्सटेंशन ली तो अंदरूनी सिस्टम शुरू हो जाता है अंदर से, क्योंकि और भी पीछे काबिल बैठे हैं तो अफसरान, उन्हें भी आगे आना होता है। और सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो कि रशिया गए हुए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए, उनके बारे में भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं ज़राए से कि वो लगता है पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने भी जो इलेक्शन में किया वो सबके सामने है, वो देखा जाएगा अब क्या होता है। नाज़रीन, अनकरीब ये धांधली जो इलेक्शन में बहुत बड़ी हुई है इसका राज भी फाश हो रहा है। ये 36 दिन बाद धांधली का राज फाश हो रहा है। ये अनकरीब जल्दी ये सब चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने धांधली में किरदार अदा किया। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में इंशाल्लाह एक व्लॉग करेंगे जो बताएंगे इसके बारे में कि कौन कौन इसमें शामिल है, कैसे ये प्रोपेगेंडा किया गया।
تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو مزید خبریں بھی دیں گے انشاءاللہ، اچھی نیوز. اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اچھی خبریں مل سکیں.